भृगु संगीता ज्ञान में मैं पवन शर्मा आप सभी भाई बहनों का दिल से स्वागत करता हूँ। आज हम बात करते हैं किसी भी जातक या जातिका की कुंडली में अगर गुरु आपका नीच राशि में हो, अर्थात मकर का अगर गुरु किसी भी जातक की कुंडली में है तो वह नीच का बन जाता है। नीच का हो या अस्त हो, किसी किसी कुंडली में यह भी देखने को आता है कि गुरुदेव की डिग्री बहुत कम होने के कारण और गुरुदेव जो है वो डिग्री में कम होने से अस्त माने जाते हैं, अर्थात अस्त भी होते हैं। अगर किसी की जातक या जातिका की कुंडली में गुरु अस्त हो, अस्त का अर्थ क्या है कि डिग्री में कमजोर हो, डिग्री जो होगी गुरु की वो कमजोर होगी। किसी भी ग्रह में अगर डिग्री उसकी कम है, 1 डिग्री 2 डिग्री है, तो वह ग्रह जो होता है वह अपना पूर्ण फल जातक को नहीं दे पाता। आज हम बात करते हैं गुरु अगर नीच का हो, गुरु अस्त हो या गुरु की डिग्री 0 हो, बिल्कुल कम हो, तो जातक या जातिका को क्या करना चाहिए कि गुरु नीच का या पाप भाव में हो, पापी भाव में हो, अर्थात मकर का आकर मकर राशि में अगर आपका गुरु विराजमान है तो वह नीच का कहलाता है। डिग्री अगर 2 डिग्री से 6 डिग्री तक अगर गुरुदेव आपके हैं आपकी कुंडली में तो वह भी अच्छे नहीं माने जाते। हम उसको ज्योतिष में उसको अस्त ग्रह मान लिया जाता है। अस्त ग्रह क्या है? अस्त ग्रह अपना पूर्ण फल नहीं दे पाता। इसीलिए गुरु अगर किसी भी जातक या जातिका का अस्त हो, नीच का विराजमान हो कुंडली में या डिग्री में बहुत ज्यादा कमजोर हो, तो जातक को उसको शुभ बनाने के लिए क्या करना चाहिए? गुरुवार के दिन बृहस्पति महाराज की पूजा करनी चाहिए, केले में पानी चढ़ाना चाहिए, चने की दाल दान में देनी चाहिए, नमक का परहेज करना चाहिए। उस रोज उपवास करके आप नमक नहीं खा सकते, इसका आप विशेष ध्यान रख सकते हैं। दान के मामले में यह है कि एक तो ग्रह होता है अस्त और एक ग्रह होता है कमजोर। कमजोर का अर्थ यह, डिग्री अगर किसी भी ग्रह की कमजोर है, जैसे डिग्री अगर गुरु की कमजोर है तो उसको डिग्री को बढ़ाने के लिए, पावरफुल बनाने के लिए आप नग धारण कर सकते हैं, लेकिन उसमें शर्त यह होती है कि अगर नीच का ना हो, मकर राशि में गुरु ना विराजमान होके किसी और राशि में गुरु विराजमान हो और डिग्री में कमजोर हो, तो उसकी डिग्री बढ़ाने के लिए आप पुखराज जो नग होता है वह सोने में आप धारण कर सकते हैं, जिससे आपका गुरु अच्छा फल देगा, बढ़िया फल देगा, रोगों से मुक्ति देगा, जिगर की खराबी, सम्मान की बढ़ोतरी, विवाह से अच्छा फल मिलना, विवाह में किसी प्रकार की रुकावट अगर आती है तो आप ये समझिए कि उस जातक का ग्रह गुरुदेव अस्त है या उनकी डिग्री
कम है। उनको सुधारने के लिए माथे पर केसर का तिलक लगाना चाहिए। गुरु को अच्छा बनाने के लिए हरिवंश पुराण का आप पाठ करेंगे तो उससे भी गुरुदेव शांत होंगे। पीपल की जड़ में आप जल चढ़ाएंगे तो उससे भी गुरुदेव अच्छे कुंडली में बन सकते हैं। गुरुदेव की दान की प्रक्रिया जो है उसमें आप गुरु को अगर बलवान बनाना है, गुरु को अच्छा बनाना है, तो उसके लिए आप गुरु की वस्तु जैसे चने की दाल, केला, पीली सरसों अगर आप दान देते हैं, या वस्त्र आप पीले वस्त्र दान देते हैं। दान की ये है कि किसी भी ब्राह्मण को, और उसकी उम्र कम से कम 70 साल हो, अर्थात मेरा कहना ये है कि बुजुर्ग ब्राह्मण को ही गुरु की कोई भी चीज आप दान दोगे तो उसका फल आपको प्राप्त होता है। इसीलिए ये एक विशेष ध्यान रखने की बात है कि गुरु का दान अगर आप दे रहे हो, गुरु के लिए, गुरु अच्छा बनाने के लिए आप दान दे रहे हो, तो उसके लिए आपको बुजुर्ग ब्राह्मण जिसका सर सफेद हो, उसी ब्राह्मण को अगर आप दान देते हैं तो गुरु प्रसन्न होते हैं और आपकी कुंडली में उसका फल अच्छा बन जाता है। एक चीज आप सदा याद रखिए, किसी भी जातक या जातिका का अगर शुक्र देव कुंडली में कहीं भी तुला राशि में विराजमान हो, अर्थात ये है मेरा बोलने का अर्थ कि शुक्र देव अगर अपनी राशि तुला में विराजमान हो, तुला राशि 7 नंबर राशि होती है तुला, अगर आपका शुक्र तुला में है तो एक चीज आप सदा याद रखिए कि कपड़े का दान आप नहीं करना चाहिए। कपड़े का दान करोगे तो उससे आपका शुक्र ज्यादा बिगड़ जाता है। इसीलिए कुंडली में अगर तुला में शुक्र विराजमान है तो आपको वस्त्र का दान नहीं करना चाहिए। ये आप जरूर याद रख सकते हो। वैसे गुरु का तंत्र और मंत्र, अर्थात यंत्र और मंत्र दोनों मैं आगे आपको दिखा देता हूं, बना के बता देता हूं। अगर कोई भी जातक जातिका अपने गुरु को शुभ बनाने के लिए उसका उपयोग करता है तो ये मेरी गारंटी है कि गुरु आपका अच्छा हो जाएगा, सम्मान में बढ़ोतरी हो जाएगी। कोई भी बीमारी, पाचन क्रिया जो गुरु खराब कर देता है, गैस बनाने का काम अगर गुरु आपका नीच का है तो वो गैस बनाने का कार्य भी आपके शरीर में चालू हो जाता है, उसको भी शांत किया जा सकता है। गुरु को अच्छा बनाने के लिए 27 एक मंत्र है, ये यंत्र है और ये मंत्र है, गुरु यंत्र। ये यंत्र आप 108 बार बना के इसके सामने यह मंत्र बोलेंगे इस यंत्र के साथ, तो आपका गुरु अच्छा फल आपकी कुंडली में जरूर देगा। इसमें 27 है, आप ऐसे भी जोड़ोगे तो 27 का टोटल आएगा, ऐसे भी 27 का आएगा, ऐसे भी 27 का आएगा। ये आप याद रख सकते हैं। ओम ग्राम ग्रीम ग्रो शाह गुरुवे नमः, यह मंत्र आप 108 बार रोज अगर जपते हैं तो आपका गुरु आपको अच्छे परिणाम देना चालू कर देगा। मंत्र आप उतार सकते हैं, लिख के कहीं भी रख सकते हैं, इसकी पूजा कर सकते हैं।
अगर आपका गुरुदेव नीच राशि में है, अस्त है, डिग्री में कमजोर है, तो उसके लिए यह यंत्र बहुत अच्छा कार्य करता है। आप अपना गुरु इस यंत्र से और इस मंत्र से ठीक कर सकते हैं, शुभ बना सकते हैं। जय श्री राम।